नमस्कार। गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में हीट रैश बहुत ही एक कॉमन सी बीमारी है जो नॉर्मली देखा जाता है, सब लोगों को हो जाता है। ये हीट रैश क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके संदर्भ में आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आऊँगा। मैं डॉक्टर अमनजीत सिंह, सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, मेदांता मेडिसिटी, गुड़गांव, आपको आज हीट रैश के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। हीट रैश, प्रिकली हीट जिसे हम बोलते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। गर्मियों में वैसे तो हमें बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, जैसे आम का सीज़न आता है, आम खाने को मिलते हैं, आइसक्रीम्स खाने को मिलती हैं, बट इनके साथ में कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो कॉमनली गर्मियों से ही एसोसिएटेड होती हैं। हीट रैश, प्रिकली हीट एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि ना ही सिर्फ बच्चों में देखी जाती है बट इवन यंग एडल्ट्स या एडल्ट्स जो बाहर काम करते हैं, धूप में जिनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उन लोगों में भी ये प्राय देखी जाती है। प्रिकली हीट होता क्यों है? ये होता है क्योंकि जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं कई बार वो ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक क्यों होते हैं? एक्सेसिव स्वेटिंग के कारण हो जाते हैं, या स्किन एक्सेसिव ड्राई होती है, फ्लेकी होती है, उसके कारण ब्लॉकेज आ जाती है। तो अब डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ ब्लॉकेज, मतलब ब्लॉकेज जो स्वेट ग्लैंड्स की है किस लेवल पे है, उसको हम अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग क्लासिफिकेशंस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे सबसे पहली जो क्लास आती है उसको हम मिलेरिया क्रिस्टलिना बोलते हैं। इसके अंदर जो स्वेट ग्लैंड होता है वो जस्ट स्किन की ऊपर की तह के नीचे ब्लॉक्ड होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसमें हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के छोटे छोटे से पैप्यूल्स देखते हैं। पैप्यूल्स क्या बोले जाते हैं? पैप्यूल्स होते हैं जैसे जिनमें हल्का हल्का पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो पैप्यूल्स होते हैं। एक रेडनेस आ जाती है, पैप्यूल्स होने लगते हैं, इचिंग होती है, इरिटेशन होने लग जाती है। तो ये सब फीचर्स होते हैं मिलेरिया क्रिस्टलिना के। मिलेरिया भी बेसिकली प्रिकली हीट की ही मेडिकल टर्म है। अब सेकंड जो स्टेज देखी जाती है वो होती है मिलेरिया रूब्रा। रूब्रा मतलब नाम से ही रेडनेस। जब पैप्यूल्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं, वो नोड्यूल्स बन जाते हैं, लाल लाल नोड्यूल्स की शेप ले लेते हैं, तो उसको मिलेरिया रूब्रा बोलते हैं। इसके अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं स्किन की ऊपर की लेयर में नहीं ब्लॉक होके थोड़ी सी नीचे की लेयर के अंदर ब्लॉक होते हैं, ब्लॉकेज आ जाता है। जब अगर मिलेरिया रूब्रा के अंदर पस बनने लग जाए तो उसे हम मिलेरिया पुस्चुलोसा का नाम दे देते हैं। और प्रोफाउंडा, अगर सबसे नीचे की तह में इन्फेक्शन आता है, स्वेट ग्लैंड्स वहाँ पे जाके ब्लॉक हो जाते हैं, मोटे मोटे नोड्यूल्स होने लग जाते हैं, उनमें कई बार पस भी आने लगती है, तो मिलेरिया प्रोफाउंडा होता है। डिपेंडिंग ऑन दी वेरियस स्टेजेस वेयर स्वेट ग्लैंड्स आर ब्लॉक्ड, उसको हम लोग मिलेरिया का नाम दे देते हैं। मिलेरिया मतलब पित्त या प्रिकली हीट जिसे कॉमनली हम बोल देते हैं। साइंस क्या है? सबसे पहले साइंस हीट रैश के क्या है? पेशेंट को इचिंग होता है, रेडनेस होने लगता है, ड्राइनेस होता है, स्केलिंग होता है, छोटे छोटे से पानी के दाने होने लगते हैं, या अगर उनको नहीं टाइम पे ट्रीट किया जाए तो वो मोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं जिनसे कि कई बार पस भी निकलने लगता है। पेशेंट को बहुत इचिंग होती है और कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, और अगर फिर भी वो और बढ़ता रहे तो उसके साथ बुखार वगैरह भी बाकी सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं। कमिंग टू दी कॉजेज, नेक्स्ट कॉजेज क्या है? कॉजेज बहुत ही ढेर कॉजेज हैं इसके लिए। सबसे पहला इन लोगों में देखा जाता है जिनका कि सन एक्सपोजर, या बाहर जो सड़क बना रहे हैं, बाहर रेडी पे बैठे हुए हैं बेचारे, तो उन लोगों को जिनका बाहर ओवरऑल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को ये कॉमनली देखा जाता है। इसी प्रकार बच्चों के अंदर भी, जैसे छोटे इन्फेंट्स हैं, उनको डायपर अगर लगाते हैं, डायपर जल्दी जल्दी टाइमली चेंज नहीं करते, तो उनमें देखा जाता है। अगर छोटे बच्चों को ज़्यादा कवर करके आप गर्मी के टाइम पे रखेंगे, सोचेंगे कि हीट से बचा रहे हैं, तो उनके अंदर भी प्रिकली हीट देखा जाता है। ये अलग अलग मतलब स्टेजेस होती हैं, अलग अलग क्लासेस होती हैं जिसकी वजह से ये होने लगता है। इसके अलावा कई लोगों को आदत होती है ज़्यादा इमोलिएंट्स, ज़्यादा मॉइस्चराइजर्स लगाने की, जिससे कि वो अपनी स्किन को ऑक्लूड कर देते हैं।
वो भी एक मेजर रीज़न है जो इसके लिए प्रिकली हीट का जो कारण है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सम पीपल दे आर हैबिचुअल ऑफ वेयरिंग टाइट क्लोथ्स पहनते हैं, पॉलिएस्टर सिंथेटिक क्लोथ्स पहनते हैं जिससे हवा पास नहीं होती, उनको जो स्वेट है वो पसीना सूखता नहीं है, वो ब्लॉक कर देता है स्वेट डक्ट्स को। तो वो एक बहुत ही प्रमुख कारण रीज़न देखा गया है मलेरिया का या हीट रैश का। सो हाउ टू प्रिवेंट नाउ, जब हीट रैश हो गया, अगर हो गया तो पहले हमने उसको डायग्नोज कैसे किया वो मैंने आपको बताया। उसके जो साइन सिम्टम्स है, रेडनेस, इची, इरिटेशन स्किन, ड्राई स्किन, ये सब। इसके बाद में इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या है, हमें सबसे पहले गर्मियों में कोशिश करें कि धूप में बाहर कम से कम निकलें। आपका एक्सपोजर, सन एक्सपोजर मिनिमल होए, अंदर रहें। हल जब तक ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो बाहर निकलना तब तक हम नहीं निकलें। इसके अलावा जो रूम्स में रूम कूलर्स का उपयोग करें, एयर कंडीशनर्स का उपयोग करें, और अगर नहीं है तो हैंड हेल्ड फैंस का भी उपयोग कर सकते हैं जिससे कि स्वेट को हम ज़्यादा देर तक स्किन पे नहीं लगा रहने दें, उसको साथ की साथ क्लियर करें। और इसके अलावा लूज़ कपड़े पहने, और अगर बाहर निकल रहे हैं तो शेड के टाइम पे या सुबह शाम जिस टाइम पे ज़्यादा धूप का टाइम पीरियड नहीं होता उस टाइम पे हम निकलें। सो अगर ये हो जाता है तो अब ट्रीटमेंट पार्ट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट में हम लोग 2 प्रकार से ट्रीट कर सकते हैं। एक तो अगर हो गया तो घर की होम रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं, या अगर हो जाता है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से हमें किस स्टेजेस में जाके संपर्क करना है। अगर हमें मलेरिया या प्रिकली हीट हो जाता है तो फॉरमोस्ट इज़ कि अपने आप को ठंडी जगह पे रखें, कमरों के अंदर रखें, एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट में रखें, एयर कूल्ड एनवायरनमेंट में रखें, बाहर का एक्सपोजर कम से कम होने दें। इसके अलावा आजकल कैलामिन लोशन आता है जो कि जिंक ऑक्साइड है। इट इज़ अ वेरी वेरी सूथनिंग लोशन, उसका उपयोग कर सकते हैं। आजकल मेंथॉल मिक्स भी आते हैं कैलामिन लोशंस, या कैम्फर मिक्स्ड आते हैं जिनसे कि इचिंग इरिटेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये तो होम रेमेडीज़ हो गई। अगर और भी किसी को इससे ज़्यादा प्रिवलेंस है या और ज़्यादा तेज मात्रा में अगर प्रिकली हीट हो रहा है तो उसको फिर हम लोग एडवाइस करते हैं कि कोल्ड बाथ्स 2 से 3 बार कोल्ड बाथ्स लें, वो बहुत ज़रूरी है। या जैसे कुछ एक पार्ट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे वी ऑलवेज एडवाइज देम फॉर कोल्ड कंप्रेसेस ऑल्सो, ठंडे पानी के कंप्रेसेस करें। इसी प्रकार से चंदन को भी पानी में मिक्स करके हम लगा सकते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी सूथनिंग एजेंट। वो आपको ठंडक भी पहुँचाएगा और आपको ये प्रिकली हीट से बचाव करेगा। और अगर माइल्ड रैशेज़ हो गए हैं, छुटपुट रैशेज़, तो उनसे क्लियरेंस भी करेगा। एंटीहिस्टामिन्स होते हैं जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं जिससे कि इचिंग इरिटेशन नहीं होए, एंटीहिस्टामिन्स का प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा अगर ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, ज़्यादा इचिंग हो रहा है, ज़्यादा बर्निंग हो रहा है तो हम लोग माइल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, जो कि वो ले सकते हैं। और जो सीवियरेस्ट फॉर्म है, जैसे मैंने बताया था मलेरिया प्रोफोंडा, उसके अंदर बड़े बड़े अगर नोड्यूल्स हो जाते हैं, पस फिल्ड नोड्यूल्स हो जाते हैं, तो एंटीबायोटिक्स का भी एक बहुत मेजर रोल है जो इसमें देखा गया। सो अगर इसमें ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम शुरू में ही जिस टाइम पे हमें ये तकलीफ़ शुरू होती है उसी टाइम पे अगर टैकल कर लिया जाए होम रेमेडीज़ से अपने आप को बचाव करके, तो हम लोग इन सब के आगे नेक्स्ट स्टेजेस से बच सकते हैं, जिससे कि हमें कोई डॉक्टर की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़े। थैंक यू।